Okay, students. Now we are going to discuss our first example of chapter 2. So before discussing this example, I will only suggest you to be patient in this chapter. जब भी आप किसी भी मैथ के चैप्टर को करते हैं तो उसका सबसे बेस्ट वे है कि पहले आप उस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करें, देन यू विल गो टू दी एक्सरसाइज. कभी भी ये मेथड ना ट्राई करें कि पहले एक्सरसाइज कर ली है बाद में एग्जांपल सीखेंगे. नहीं, सबसे पहले बेटा आपको एग्जांपल्स करनी चाहिए, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने चाहिए. ठीक है. समटाइम्स तो ये चीज होती है कि जो एग्जांपल्स होते हैं ना बेटा, सेम वैसे ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज में होते हैं. कभी होता है कि थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल्स हों. तो यहाँ पे जो हम अब एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक बनेगा आपके जो फर्दर चैप्टर है उसके लिए. तो बहुत ध्यान से पेशेंट वे से आपको बस सुनना है और समझना है. ठीक है. जहां पर भी आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो मैं इसको जो ये वाले एग्जाम्पल है इसको और फर्दर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ भी आपको करवाऊंगी ताकि इसमें आपको कोई भी डाउट ना आए. So let us start. So the question is, Raju went to a shop where there were sealed boxes of different colors on sale. तो सबसे पहले तो जैसे इंग्लिश में लिखा है, तो अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में इसको आप ट्रांसलेट करके समझें, पंजाबी है तो पंजाबी में. तो राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल. तो वो क्या बोल रहे हैं कि राजू जो था वो एक शॉप पे गया जहां पर सील्ड बॉक्सेस थे. सील्ड मतलब पैक्ड थे, बंद थे वो बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल. जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे वो सेल पर थे. द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन्स. अब हमारे पास जो मेन डेटा आया है वो यहाँ पे आया है, इस लाइन में आया है. क्या बोल रहे हैं कि जो शॉप ओनर है वो उसको बोलता है कि जो रेड बॉक्सेस हैं तो हर एक रेड बॉक्सेस में 4 पेन्स है. तो उन्होंने बोला ना रेड बॉक्सेस है 4 पेन्स ईच, मतलब हर एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स है. सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं कि हर एक रेड बॉक्स में कितने पेन्स है बेटा, 4 पेन्स है. तो हर एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स हैं. हर एक रेड बॉक्स में क्या है, 4 पेन्स है. क्लियर है जी. एंड दी ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेंसिल्स ईच. और क्या बोल रहा है कि जो ब्लू बॉक्सेस हैं उनमें क्या है, 5 पेंसिल्स हैं ईच में, यानी कि हर एक ब्लू बॉक्स में क्या होंगी, 5 पेंसिल्स होंगी. हर एक ब्लू बॉक्स में क्या है, 5 पेंसिल्स हैं. एंड 5. तो हर एक ब्लू बॉक्स में क्या है, पेंसिल्स हैं, दैट टू 5. हर एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं. नाउ इफ राजू बॉट X रेड बॉक्सेस. अब राजू ने कितने रेड बॉक्सेस बॉट किए हैं, यहाँ पे हम रफ में लिखें अगर, तो रेड बॉक्सेस कितने बॉट करके लाया है, कितने लेके आया है राजू, तो X. और ब्लू बॉक्सेस कितने खरीद के लेके आया है, वो Y. तो रेड बॉक्सेस लेके आया है X और ब्लू बॉक्सेस लेके आया है Y. अब ये चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है कि अगर एक रेड बॉक्स में बेटा, अगर एक रेड बॉक्स में हमारे पास 4 पेन्स थे और एक ब्लू बॉक्स में हमारे पास 5 पेंसिल्स थी, तो कितने, अब जब भी आपको इस चीज फाइंड करनी हो ना, कभी भी आपको एक की दे रखी है तो यहाँ पे आपको जितने भी चाहिए उनके साथ इधर वाली टर्म मल्टीप्लाई होती है. कैसे, अब मैं आपको, मैंने जैसे बोला था कि मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताऊंगी, तो मैं वैसे बताती हूँ कि आपने प्रीवियस क्लासेस में इस एग्जाम्पल को कैसे किया होगा और अब इसका थोड़ा सा कैसे जो है उन्होंने फेस चेंज कर दिया है. तो आपने ऐसे किया होगा कि अगर आपको एक जो पेन है, ठीक है, उसकी कॉस्ट 5 रुपीज है. एक पेन है उसकी कॉस्ट 5 रुपीज थी और मैंने आपको बोला कि आप ना ऐसे 5 पेन्स ले आओ. तो उन 5 पेन्स के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, आप इन 5 रुपीज को जितनी क्वांटिटी चाहिए उससे मल्टीप्लाई ही तो करेंगे, यानी कि आपको कितने पैसे चाहिए, 25 रुपीज चाहिए. अगर आपको 5 पेन्स खरीदने हैं और एक पेन 5 रुपए का है तो आपको कितने पैसे चाहिए 5 पेन्स खरीदने के लिए, 25 रुपए चाहिए, 25 रुपीज चाहिए.
तो सिमिलरली इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने बोला कि एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स है, जैसे यहाँ पे था एक पेन 5 रुपए का, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स हैं। तो राजू ने कितने रेड बॉक्सेस खरीदे हैं बेटा, x रेड बॉक्सेस खरीदे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 5 पेन्स बोले थे मैंने, इन्होंने यहाँ पे बोल दिया x रेड बॉक्सेस खरीदे हैं। अब x रेड बॉक्सेस में उसको कितने पेन्स मिलेंगे, इफ राजू हैड बॉट x रेड बॉक्सेस एंड y ब्लू बॉक्सेस, हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल। हमें निकालना क्या है, टोटल क्वांटिटी निकालनी है पेन्स एंड पेंसिल्स की। तो पहले हमें जो टोटल क्वांटिटी पेन्स की पता होनी चाहिए, फिर टोटल क्वांटिटी पेंसिल्स की पता होनी चाहिए, और एंड आया तो हम मतलब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी पूछिए तो वो क्या आएगी, ऐड करके आएगी। तो पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स कितने थे, देन क्वेश्चन है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंसिल्स कितनी थी, फिर हम उनको ऐड करेंगे। तो अगर एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स थे और मेरे पास कितने बॉक्सेस थे, x बॉक्सेस थे, तो x रेड बॉक्सेस में कितने पेन्स हो जाएंगे, 4x पेन्स हो जाएंगे। सिमिलरली 1 ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स थी और राजू ने कितने ब्लू बॉक्सेस खरीदे हैं, y ब्लू बॉक्सेस खरीदे हैं। तो y ब्लू बॉक्सेस में कितनी पेंसिल हो जाएंगी बेटा, 5y पेंसिल्स हो जाएंगी। उन्होंने क्या पूछा है, टोटल क्वांटिटी पूछी है, क्या पूछा है, टोटल क्वांटिटी पूछी है पेन्स एंड पेंसिल्स की। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स मेरे पास कितनी है, 4x है, और टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंसिल्स मेरे पास कितनी है, 5y है, और दोनों का टोटल पूछा है तो मैं क्या कर दूंगी, दोनों को ऐड कर दूंगी। क्लियर है। अब आगे वो पूछ रहा है कि ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री। आगे उसने पूछा कि उसको अगर 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री मिल जाए, कितने पेन्स फ्री मिल रहे हैं, 3 एक्स्ट्रा पेन्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे, पेन्स की साथ यहाँ पे भी 3x लिखना शुरू कर देंगे। नहीं बेटा, जो x है या y जो हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं वो बॉक्सेस की कैटेगरी के लिए यूज कर रहे हैं। पेन्स तो एज इट इज लिखे हैं, देखो 4 पेन्स, ठीक है ना। हमने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई की है x के साथ, वो तो हमने किया कि अगर एक बॉक्स में इतने पेन्स हैं तो 4 बॉक्सेस में, सॉरी x बॉक्सेस में कितने पेन होंगे, 4x पेन होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 3 एक्स्ट्रा पेन्स मिले, कि अगर उसने इतनी परचेजिंग की है। ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स डिड ही गेट ऑल टुगेदर, सबके साथ। तो अगर उसने इतनी परचेजिंग की है तो 3 एक्स्ट्रा पेन्स जब उसको मिलेंगे तो 4x प्लस 5y तो उसकी टोटल परचेजिंग थी। उसने 4x जो है वो पेन्स के बॉक्सेस लिए थे, 5y जो है वो पेंसिल्स के बॉक्सेस ले लिए थे। तो उसके पास और कितने पेन्स जो है एक्स्ट्रा हैं, वो सिर्फ 3 हैं, नॉट 3x, क्योंकि उसने बॉक्सेस नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला कि उसको 3 बॉक्सेस एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर उसको 3 बॉक्सेस फ्री मिलते तो हम 3x लिखते, क्योंकि x स्टैंड्स फॉर दी बॉक्सेस, पर बॉक्स में कितने पेन्स हैं उसके लिए वो स्टैंड करता है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 पेन्स एक्स्ट्रा मिले हैं, तो ये होगी हमारी इक्वेशन, दैट इज 4x प्लस 5y प्लस 3। तो टोटल उसकी जो गेट टुगेदर है इसके लिए, हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स वी गेट ऑल टुगेदर, दैट इज 4x प्लस 5y प्लस 3। अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको इस साथ डिस्कस करने चाहूंगी कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, पिछला भी रिवाइज करते जाते हैं। हियर x एंड y आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास 3, ये जो है सिर्फ कांस्टेंट है ना। यहाँ पे वेरिएबल्स के आगे जो भी नंबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो हमारे पास 4 है एंड कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो हमारे पास 5 है, और ऑल टुगेदर जो उसको पेन्स एंड पेंसिल्स मिली हैं वो कितनी है, 4x प्लस 5y प्लस 3। आई होप आई एम क्लियर। अब आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, आई होप। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 2, a rectangular garden of length L meters and width W meters has to be fenced। तो क्या क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक कौन सा गार्डन है, किस शेप का है वो, रेक्टेंगुलर शेप का। अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर्स, लेंथ उसकी कितनी गिवन है हमें, L मीटर्स गिवन है, एंड विड्थ कितनी गिवन है हमें, W मीटर्स गिवन है,
हैज टू बी फेंस्ड। अब जहां पर भी फेंस्ड वर्ड यूज हो, दैट डायरेक्टली मीन्स कि कोई भी चीज जो है जिस भी शेप की वो है उसके सराउंडिंग्स पे लगाई गई है। ठीक है जी। फेंस क्या होता है, जैसे कुछ भी ऐसा होता है ना कि कोई भी आपके घर के आर पार ना जा पाए, जैसे कि बाहर से कोई अंदर जबरदस्ती ना घुस पाए, वो जो वॉल्स हैं उनको ना क्रॉस कर पाए, तो हम जो है वायर्स लगा देते हैं जो कि बहुत ज्यादा शार्प होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फेंस बोलते हैं। तो वो वहीं पे तो लगाई जाती है बाउंड्रीज के ऊपर, तो वो बाउंड्रीज के ऊपर ही लगाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फेंस्ड। एंड सेकेंडली जब भी फेंस्ड की बात हो, दैट मीन्स कि हम वहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं, उसके पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब भी यही होता है बाउंड्री, एंड फेंस का मतलब भी यही होता है कि हमने कोई भी चीज कहाँ पे लगाई है, बाउंड्री के ऊपर लगाई है। एंड डेकोरेटेड, ठीक है जी। A wire fence is to be laid along the length costing ₹100 per meter। अब क्या एक वायर है जिसको फेंस किया गया है, लगाया गया है लेंथ के अराउंड। जब लेंथ के अराउंड लगाया है तो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, ₹100 पर मीटर। पर मीटर मतलब अब 1 मीटर की बात हो रही है। जैसे ही हम इसको ज्यादा के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो जितने जैसे जैसे जो हमारा लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी जो कॉस्टिंग है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। एंड अ वुडन फेंस इज टू बी बिल्ड अलोंग द विड्थ। अब एक वुडन फेंस जो है वो भी बिल्ड की गई है। अब कहाँ पे बिल्ड की गई है, वो विड्थ पे बिल्ड की गई है, जिसकी कॉस्टिंग जो है वो आ रही है ₹80 पर मीटर। 1 मीटर विड्थ की कॉस्टिंग ₹80 अगर हमारे पास आ रही है, तो जैसे जैसे जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी, जो हमारी कॉस्टिंग है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी ना। स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन। अब क्या है, जो सीड्स हैं वो थ्रू आउट द गार्डन जो है वो सोन किए गए हैं, यानी कि उगाए गए हैं। ठीक है जी। विच विल कॉस्ट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। अब जब वो सोन किए जाएंगे सीड्स, तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो क्या आएगी, ₹50 पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान से समझने वाली हैं। तो क्या है, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें उसकी लेंथ बताई गई है कि एक लेंथ है और दूसरी क्या है, विड्थ है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या गिवन है, कॉस्टिंग्स गिवन है। लेंथ के लिए जो कॉस्टिंग है ₹100 पर मीटर है, एंड जो विड्थ है उसके लिए जो कॉस्टिंग है ₹80 पर मीटर है। ठीक है जी। अब जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं और पर मीटर की अकॉर्डिंग कॉस्टिंग गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पहले टोटल लेंथ जो है वो पता होनी चाहिए, तभी हम टोटल कॉस्टिंग निकाल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें पूछा है कि टोटल कॉस्ट इंक्योर्ड, ये सब काम में जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी उसकी आएगी, किस किस काम में। पहले तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे फेंसिंग कर रहा है, उसके साथ साथ अंदर जो है सोन भी कर रहा है, कुछ सीड्स को सोन भी कर रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ सीड्स को सोन भी किया गया है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या है, ये लेंथ है एंड ये विड्थ है। तो let us assume that the total length of the rectangular garden is L। टोटल लेंथ जो है वो उसकी क्या है, L है, एंड विड्थ इज W। टोटल लेंथ की और टोटल विड्थ हमें क्यों यहाँ पे ज्यूम करनी पड़ी, क्योंकि जो लेंथ की कॉस्टिंग है वो ₹100 पर मीटर है। टोटल कॉस्टिंग नहीं गिवन, उन्होंने क्या गिवन की है, 1 मीटर के लिए कॉस्टिंग गिवन की है हमें ₹100। ठीक है जी। नाउ अब क्या गिवन किया है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग along the garden length। क्या थी वो, ₹100 थी, लेकिन कैसे थी, पर मीटर थी, 1 मीटर की कॉस्ट इतनी थी। अब जितनी भी हमारे पास
जब भी हमारे पास 1 मीटर लेंथ के लिए कॉस्ट ऑफ लेंथ 1 मीटर, अगर इस लाइन को शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ लेंथ 1 मीटर। अगर कॉस्ट जो है लेंथ की 1 मीटर के लिए, कॉस्ट ऑफ वायर्स ऑफ लेंथ 1 मीटर के लिए जो है वो कितनी है, ₹100 है। अब हमें 1 मीटर के लिए कॉस्टिंग गिवन है कि ₹100 है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टोटल लेंथ थी कितनी हमारे पास, तो टोटल लेंथ कितनी हमने अज्यूम की थी, L। तो अगर हमारे पास टोटल लेंथ L मीटर्स है तो कॉस्टिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, ₹100 L हो जाएगी। ठीक है जी। सिमिलरली अगर कॉस्ट ऑफ विड्थ, अगर विड्थ की अब बात करें, कॉस्ट ऑफ विड्थ के लिए अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो क्या थी, 1 मीटर के लिए पर मीटर यानी कि 1 मीटर के लिए कॉस्टिंग क्या थी, ₹80 थी। फॉर 1 मीटर इज ₹80। अब हमने टोटल विड्थ कितनी अज्यूम की थी, W। नाउ कॉस्ट ऑफ विड्थ फॉर W मीटर्स इज ₹80 W। ठीक है। जब भी आपके पास 1 मीटर के लिए कोई भी कॉस्ट गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे गिवन थी ₹100, तो जैसे जैसे जो यहाँ पे लेंथ है या विड्थ है, जैसे जैसे यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर भी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं कि कैसे हो रहा है, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, तो 1 मीटर के लिए कॉस्टिंग क्या आ रही है, ₹100 इंटू 1। ठीक है ना। 1 मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए कॉस्टिंग है ₹100। तो अगर 2 मीटर की बात करें तो कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, ₹100 इंटू 2 हो जाएगी। 1 मीटर के लिए कॉस्टिंग थी ₹100, 2 मीटर्स के लिए इतनी थी। अब जैसे जैसे मीटर्स इंक्रीज होते जाएंगे, सेम नंबर सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। यहाँ पे 3 मीटर होगी तो यहाँ पे भी 3 मीटर आ जाएगी, क्योंकि 1 मीटर के लिए कॉस्टिंग हमें गिवन है। 1 मीटर के लिए कॉस्टिंग हमें गिवन है, तो जैसे जैसे मीटर्स जो है यानी कि लेंथ और विड्थ इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे कॉस्टिंग भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी ना। अब हमें क्या फाइंड करना था, स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन। अब और वो बता रहे हैं कि जो सीड्स हैं वो भी सोन किए गए हैं। तो फर्स्टली जो हमने यहाँ तक जितना भी डेटा मेंशन किया है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या सॉल्व करना था। अब हमें यहाँ पे दैट इज कि यहाँ पे उन्होंने क्या की थी, ये लेंथ और विड्थ के साथ वो कर क्या रहे थे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो लाइंस है उसमें उन्होंने अंदर की बात शुरू कर दी, इस फील्ड के, इस गार्डन के अंदर की बात शुरू कर दी। तो पहले जो भी डेटा बाहर का गिवन था उसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट वी विल जंप टू द नेक्स्ट वन। तो इसमें वो क्या चीज थी हमारे पास कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके लिए लेंथ और विड्थ गिवन की थी, और किया क्या था लेंथ और विड्थ के साथ, फेंसिंग की थी। क्या की थी, फेंसिंग की थी। अगर फेंसिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी फेंसिंग की बात आए तो किसकी बात आती है, पेरीमीटर की बात आती है। पेरीमीटर मतलब भी बाउंड्रीज होता है, ऑल बाउंड्रीज ऑफ द रेक्टेंगल। सिमिलरली यहाँ पर भी उन्होंने जो फेंसिंग की है वो कहाँ पे की है, बाउंड्रीज पे की है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा इस डेटा से, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। सो द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 2 times ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि पेरीमीटर्स का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल दी बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल दी बाउंड्रीज। यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं ये दोनों L हैं और ये दोनों W हैं। तो जस्ट इन केस आपको एग्जाम में कभी भी पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं याद तो आप कैसे करेंगे, सम कर देंगे सारी की सारी बाउंड्रीज का। दैट इज L प्लस L, दोनों लेंथ को ऐड करेंगे, देन दोनों ब्रेथ को ऐड कर देंगे, विड्थ को ऐड करेंगे, W प्लस W। सो L प्लस L इज 2L एंड W प्लस W इज 2W। दोनों में से 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो इट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है जी। अब हमें जो लेंथ की कितनी कॉस्टिंग गिवन है, लेंथ के लिए ₹100L। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग लगाएंगे ₹100L। विड्थ के लिए ₹80W, ₹80 एंड W। सो यहाँ पे हमारी जो कॉस्टिंग आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, रुपीज अंदर 2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 सेकेंड में भी मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म में भी। सो इट इज 200L प्लस 160W। तो हमारी पेरीमीटर की जो कॉस्टिंग आई है
कॉस्ट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन एज दिस, कॉस्ट ऑफ पेरीमीटर ऑफ द गार्डन एज दिस। नाउ उसके बाद वो हमें क्या बता रहे हैं, स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन। अब गार्डन कहाँ पे होगा, अंदर ही तो होगा, ठीक है जी, वहां पर। और जब भी सीड्स लगाए हैं तो वो बाउंड्री के अंदर ही तो सीड्स लगाएंगे, ठीक है जी। तो वहां पे क्या गिवन था, उसकी जो कॉस्टिंग थी वो कितनी आ रही थी, ₹50 पर स्क्वायर मीटर आ रही, ठीक है जी। क्या चीज थी अब हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सीड्स सोन फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज ₹50। 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें कॉस्टिंग गिवन है ₹50 पर स्क्वायर मीटर बोला था। स्क्वायर मीटर मतलब मीटर के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगाना एंड 1। अब यहाँ पे अगर आप इसके यूनिट्स नोटिस करें, पर स्क्वायर मीटर बोल रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एरिया की बात की जा रही है। एक तो हिंट आपको यहाँ से मिल गया कि अब यहाँ पे आपको एरिया का फॉर्मूला निकालना है। उसके बाद अगर ये भी आइडिया आपको नहीं लगा, नहीं आपको यूनिट्स जो है उस टाइम माइंड में है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से स्टेटमेंट रीड करनी है। तो उन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड्स थ्रू आउट द गार्डन। थ्रू आउट द गार्डन वो क्या कर रहे हैं, सीड्स को सोन कर रहे हैं, वहां पे लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो जहां पे वो चीज अंदर लगाई जा रही है, कितने सीड्स यहाँ पे लगाए जाएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि अंदर कितनी जगह है। अब मैथमेटिकल क्वांटिटी में कितनी जगह, उसको क्या बोलते हैं कि कितना एरिया है। हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई घर बनाते हैं तो हम यही बोलते हैं ना कि यहाँ पर 2 रूम्स जो है वो बन सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे कितने रूम्स बन सकते हैं, कि यहाँ पे कितना एरिया है। जितना एरिया है उतने ही वहां पर रूम्स बन सकते हैं। तो जब भी वो ये चीज की बात कर रहे हो कि यहाँ पे हम सोन कर रहे हैं, कोई चीज लगा रहे हैं और पर स्क्वायर मीटर्स में बात हो रही है, तो सबसे पहले यूनिट से आपने अंदाजा लगा लिया कि वो एरिया की बात कर रहे हैं। और उसके बाद अगर वो यहाँ पे सीड्स अंदर लगा रहे हैं तो कितने सीड्स यहाँ पे ग्रो हो पाएंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा नेचुरली। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे मीटर यूनिट्स है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर कॉस्ट ऑफ सीड्स फॉर 1 मीटर स्क्वायर क्या गिवन थी, ₹50 गिवन थी। अब एरिया के लिए जो कॉस्ट होगी वो कितनी पड़ेगी हमें, 50 इंटू एल इंटू डब्ल्यू, क्योंकि 1 मीटर के लिए हमें गिवन थी ₹50। तो अब जब एरिया जो है हमारा वो एल इंटू डब्ल्यू है, मीटर स्क्वायर है, तो कॉस्टिंग भी कितनी पड़ेगी, ₹50 एल इंटू डब्ल्यू हो जाएगी। 1 मीटर के लिए इतनी थी, टोटल कितने मीटर्स थे जहाँ पे हमें कितना एरिया था जहाँ पे हमें सोन करनी है सीड्स, वो कितना था, एल इंटू डब्ल्यू। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग के साथ एल इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उन्होंने हमें पूछा क्या था, टोटल कॉस्ट इनक्यूब। ये सारे काम में करते करते टोटल कॉस्टिंग कितनी आई है हमारे पास। तो यहाँ पे एक तो कॉस्टिंग यहाँ पे आई है जब हमने फेंसिंग की है। सेकेंडली कॉस्टिंग कहाँ पे आई है, जब हमने फील्ड में सीड्स को सोन किया। एक तो यहाँ पे उसका किस किस चीज में खर्चा आएगा, सबसे पहले तो उसने जो बाउंड्रीज हैं वो सिक्योर की हैं फेंसिंग के साथ, उसमें भी खर्चा आएगा। और जैसे जैसे सीड्स अंदर लगाए हैं उसमें भी उसके पास क्या आएगा, खर्चा, उसका जो है कॉस्टिंग है जो वो उसको लगेगी। तो उस दोनों को मिला के एक तो कॉस्टिंग ये है बाउंड्री की, जो फेंसिंग की है उसने सिक्योर करने के लिए, और अंदर की जो कॉस्टिंग है सीड्स लगाने के लिए, दोनों की कॉस्टिंग को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट इंक्योर्ड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, टोटल कॉस्ट इंक्योर्ड, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी उसकी, ₹। तो एक तो ये वाली कॉस्टिंग है जो कि उसने बाउंड्रीज पे फेंसिंग की थी, एंड सेकेंडली जो हमारी कॉस्टिंग है वो कौन सी है, जो एरिया है जितना भी अंदर का जहां पर उसने सोन की है, जो सीड्स हैं उसकी जो कॉस्टिंग होगी लगाने की वो, दैट इज 50 LW। सो दैट्स इट। इसके साथ जो हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है वो होती है कंप्लीट। अब वो एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी लेंथ की कॉस्टिंग है वो ₹100 पर मीटर है,
ठीक है जी। और हमने कितनी जगह पे कितनी लेंथ में फेंसिंग करनी है, दैट इज 10 मीटर्स। तो यहाँ पे जहां जहां पर हमने एल एज्यूम किया है तो उन्होंने वहां पे हमें ऑटोमेटिकली दे दिया कि 10 मीटर्स की जो लेंथ है वहां पे हमने फेंसिंग करनी है। तो जहां जहां पर भी एल होगा वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 10 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और अगर उन्होंने विड्थ भी यहाँ पर गिवन की है कि ₹80 पर मीटर विड्थ की कॉस्टिंग है और आपने कितनी विड्थ में वो चीज वहां पे लगानी है जो उसकी कॉस्टिंग, तो ₹80 पर मीटर गिवन थी ना, यहाँ पे पर मीटर बोला था। अगर उन्होंने ये भी बता दिया कि टोटल विड्थ है कितनी, जैसे कि 20 है टोटल विड्थ, तो जहां जहां पर हमने B ज्यूम किया था यानी कि W ज्यूम किया था वहां पर हम क्या लगा देंगे, जितने भी हमें गिवन होगी क्वांटिटी की कितनी विड्थ है कितनी लेंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल की वैल्यू एल में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई होप सो दिस एग्जाम्पल इज वेरी मच क्लियर।